आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आगामी 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। जंगमबाड़ी मठ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत के सभी पंथ और समुदाय का एक ही लक्ष्य है, वसुधैव कुटुम्बकम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ उच्च शिक्षा के उत्थान में भी एसोचैम की है महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का किया उद्घाटन और प्रदेश सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को किया अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आगामी 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। वो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ये यात्रा भारत की पड़ोसी देशों की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगे। वो लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखने के मद्देनजर हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। वहां वो जंगमबाड़ी मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब भी भारत की परंपरा को सम्मान प्राप्त होता है तो उससे केवल एक परंपरा का सम्मान ही नहीं बल्कि 135 करोड़ भारतवासियों का गौरव भी बढ़ता है। श्री योगी ने कहा कि पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग है, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुम्बकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतो निरामया कहा। यही एक भाव है जो हम सबको हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत के भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ने का कार्य करता है। और जंगमबाड़ी मठ तो विगत कई 100 वर्षों से इस परंपरा को बड़ी मजबूती के साथ देश और दुनिया के अंदर ले जाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने मठ में पूजा अर्चना की और साधु संतों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों से आए संतों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कल ही वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और धाम का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री दशाश्वमेध घाट के नजदीक निर्माणाधीन दशाश्वमेध प्लाजा एवं फुलवरिया 4 लेन सड़क निर्माण भी देखने गए। इस दौरान उन्होंने दशाश्वमेध प्लाजा के शेष निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराए जाने के लिए विभागीय अभियंता एवं अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल उपस्थित रहे। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2022 स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा में देरी से देश में डॉक्टरों की कमी आएगी, जिससे मरीजों का इलाज गंभीर रूप से प्रभावित होगा। परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी और परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र छात्राओं का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारणी का पालन किया जाना चाहिए।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के वर्ष 2021-22 सत्र की सम सेमेस्टर स्नातक एवं परास्नातक के रेगुलर एवं कैरी ओवर की परीक्षा 25 मई से 15 जून तक होगी। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 117 केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में करीब 1,15,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रमों से दीक्षित किए जाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थान विद्यार्थियों के कौशल विकास को प्राथमिकता देकर उन्हें उद्यमिता के लिए तैयार करें। कल नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सम्मेलन में भाग लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर उच्च शिक्षा के उत्थान की दिशा में एसोचैम संगठन से जुड़े लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में तेजी से प्रौद्योगिकी बदल रही है। ऐसे में आने वाले वर्षों में कुशल लोगों की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसलिए युवाओं को अपने कौशल को और निखारने का प्रयास लगातार करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि युवा कौशल विकास के जरिए खुद को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें। सम्मेलन में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर MJ कुमार, एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राचार्य, शिक्षाविद और छात्र भी उपस्थित थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल रामपुर में पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासन और जन सहभागिता से इस तालाब का निर्माण हुआ है। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लोग इससे प्रेरणा लेंगे और दूसरी जगहों पर भी ऐसे तालाब आने वाले समय में दिखेंगे। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर के बनने से जहां एक ओर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं इससे ग्राम पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी के भेदभाव के मिल रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं ने अमृत सरोवर में नौका विहार का आनंद लिया और फूड कॉर्नर में विभिन्न व्यंजनों का भी स्वाद चखा। पटवाई स्थित अमृत सरोवर के चारों तरफ खूबसूरत पिकनिक स्पॉट विकसित किया गया है, जहां फूड कॉर्नर, नौका विहार, सेल्फी पॉइंट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में इस अमृत सरोवर की प्रशंसा करते हुए लोगों को बधाई दी थी। प्रदेश सरकार ने अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। मदरसे में पढ़ाई शुरू होने से पहले अब बच्चे राष्ट्रगान गाएंगे। इस संबंध में शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबद्ध सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रगान से देशभक्ति की भावना जागृत होती है। वहीं मुस्लिम विद्वान सूफियान निजामी का कहना है कि मदरसों में राष्ट्रगान का सभी मदरसे के लोग स्वागत करते हैं। इस मामले में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसों में नया सत्र शुरू हो गया है। बच्चे अब दुआओं के साथ राष्ट्रगान भी गाएंगे ताकि वे दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। इसके साथ ही अध्यक्ष मदरसा बोर्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। राजधानी लखनऊ में गोमती शौर्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन का चयन किया जा रहा है। चिन्हित स्थल पर भारतीय नौसेना से निवृत्त INS गोमती अग्रिम युद्धपोत की प्रतिकृति को आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आगामी 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। जंगमबाड़ी मठ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत के सभी पंथ और समुदाय का एक ही लक्ष्य है, वसुधैव कुटुंबकम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ उच्च शिक्षा के उत्थान में भी एसोचैम की है महत्वपूर्ण भूमिका।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का किया उद्घाटन और प्रदेश सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को किया अनिवार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।